Hello students, I hope you all are safe. लास्ट चैप्टर में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में सीखा। आज हम उसी के बारे में उससे एडवांस चैप्टर है चैप्टर 8 वर्किंग विद स्लाइड का रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर में हम प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड ऐड करना, उसे डिलीट करना, उसे फॉर्मेट करना, स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना, पिक्चर्स रोटेट करना, शेप्स और टेक्स्ट को रोटेट करना, पिक्चर, शेप, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने के बारे में सीखेंगे। तो सो स्टूडेंट्स, you have learnt about the basic PowerPoint presentation, like what is a presentation, how it's created, and in what way it is useful for us. इन सब चीज़ों के बारे में लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था। So in this chapter we will discuss some more features which help us to making a presentation more presentable, attractive and enhanced. So look students, adding slide to a presentation, कैसे slide add करते हैं। While creating a presentation, जब भी आप presentation create कर रहे होते हैं, we may need to insert a new slide in it, और हमें ज़रूरत होती है उसके अंदर एक नई slide add करने की। Whenever we add a new slide, जब भी हम new slide insert करते हैं, we have to select its layout first, हमें उसका layout पहले से select करना होता है। So slide refers to general arrangement of various components a slide on a slide. Layout contains, layout में क्या होता है, प्लेस होल्डर होता है which hold text, जो टेक्स्ट, टाइटल्स, बुलेटेड लिस्ट एंड स्लाइड कंटेंट को होल्ड करके रखता है, सच एज अ टेबल, चार्ट्स, इमेजेस, मूवीज एंड साउंड क्लिप्स। यू कैन ऑल्सो चेंज द लेआउट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्लाइड, आप एग्जिस्टिंग स्लाइड का भी लेआउट चेंज कर सकते हैं दैट मैचेस योर रिक्वायरमेंट्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो। इसके लिए पाथ दिया हुआ है। सबसे पहले डिलीटिंग अ स्लाइड, फिर स्लाइड को डिलीट कैसे करते हैं। सो सिंपली क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन एंड नॉर्मल ऑप्शन and right click on the navigation pane that you want to delete. When click the delete slide option or select the delete and press the delete key. आप delete की दबाएंगे राइट क्लिक करने के बाद या delete पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे delete स्लाइड, तो वो डिलीट हो जाएगी। फॉर्मेटिंग इन अ टेक्स्ट स्लाइड, देखिए फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कैन ड्रॉ द अटेंशन। जो फॉर्मेटिंग जो होती है वो अटेंशन के लिए होती है ऑफ योर ऑडियंस टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ प्रेजेंटेशन एंड emphasize important information. Similar to Word 2016, PowerPoint also provides several formatting features to beautify the text slide. अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ब्यूटीफाई बनाने के लिए इन सब चीज़ों को सीखते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग के कुछ फीचर्स हैं, जैसे फॉन्ट है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज साइज, फॉन्ट अलाइन, बुलेट्स, नंबरिंग, चेंज केस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट्स एसेट्रा। तो इन्हें आप चेंज कर सकते हैं, इसके पाथ दिए हुए हैं यहाँ से। इंडेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मेट पेंटर। अगला है इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट इन अ स्लाइड। स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यू कैन ऐड डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड टू एनहेंस लुक एंड फील और लुक को एनहेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट फीचर हेल्प यू टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट होता है। इट्स गिव्स यूनिक लुक टू द टेक्स्ट यूजिंग द वर्ड आर्ट, एक यूनिक लुक मिलता है इससे टेक्स्ट को। यू कैन मेक द टेक्स्ट कर्व्ड, वेवी, शैडोड और अप्लाई 3D इफेक्ट्स एक्सेट्रा। इसकी भी पाथ दिया हुआ है, इसे फॉलो करके जस्ट लाइक जैसे आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, वर्ड आर्ट का ऑप्शन आता है, तो आप वर्ड आर्ट इंसर्ट करा सकते हैं टेक्स्ट लिख के उसमें। तो ये भी एक सिंपल। अगला इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स, समटाइम मे यू हैव टू ऐड मोर टेक्स्ट दैन द एरिया
एरिया से ज़्यादा आपको टेक्स्ट एंटर करने की ज़रूरत होती है। प्रोवाइड फॉर एंटरिंग द टेक्स्ट इन द स्लाइड, द टेक्स्ट बॉक्स टूल प्रेजेंट ऑन द इंसर्ट टैब गिव्स द फैसिलिटी टू ऐड मोर टेक्स्ट टू योर स्लाइड। आप ज़्यादा टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ text box. Text box is a placeholder where you can enter the manipulate text, so you can move the text box along with its content anywhere on the slide. Inserting pictures, आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हो. It is rightly said, a picture is a worth 1,000 word. एक पिक्चर हज़ारों वर्ड्स को बयां करती है. So image of a subject conveys its meaning more effectively देन अ डिस्क्रिप्शन डस. जो डिस्क्रिप्शन करता है उससे रिलेटेड आप इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं. तरीका बिल्कुल सिंपल है. आप पिक्चर्स बटन पर क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब के अंदर इमेज ग्रुप में, तो इमेज पिक्चर्स डायलॉग बॉक्स आएगा. सेलेक्ट दैट्स डिजायर्ड पिक्चर्स एंड क्लिक इंसर्ट. आप ब्राउज करा दीजिए. इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर्स, आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी इंसर्ट करा सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल है. इंसर्टिंग शेप्स. सो शेप्स इज़ अ ड्राइंग फीचर दैट हेल्प इन inserting different shapes into a slide. Shapes can be resized, rotate, flipped and colored. कुछ भी कर सकते हैं. इन शेप्स में बहुत ढेर सारे शेप्स होते हैं जो इंसर्ट टैब के अंदर जाके शेप्स में से आप इंसर्ट करा सकते हैं जो इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर होते हैं. एंड रोटेटिंग अ पिक्चर शेप्स, आप उन्हें रोटेट कर सकते हैं. उसके भी पाथ यहाँ दिए हुए हैं, या फिर आप डायरेक्टली शेप के ऊपर राइट क्लिक करके उसे फॉर्मेट कर सकते हैं कि जैसा आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसा शेप चाहिए, जैसा टेक्स्ट चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स टू वॉचिंग दिस वीडियो.